हिंद, वंदे मातरम। आइए दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों देख लेते हैं कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण तत्व और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण खोजें। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन पहला दिया गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज कब और किसने की। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज कब और किसने की। दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आइए उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं क्वेश्चन पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज कब और किसने की। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आंसर दोस्तों क्या है कि सन 1897 में सर जे थॉमसन ने, दोस्तों क्या है, कौन है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का नाम है 1897 ईस्वी थी दोस्तों, सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन पर खोज की। दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज की। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉन के जो आवेश की खोज हुई वो किसने की। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की खोज तो सर जे थॉमसन ने की थी 1897 में, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दोस्तों, वो चार्ज की खोज किसने की। वो दोस्तों वैज्ञानिक थे मिल्कन। कौन थे वैज्ञानिक, थे मिल्कन। मिल्कन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की। दोस्तों अब आइए देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऋणात्मक कण है दोस्तों, क्या है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। दोस्तों कितना होता है, माइनस का 19 कूलाम। ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का मॉस कितना होता है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो दोस्तों ये जो है ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब दोस्तों देख लेते हैं, तो क्या है, सर जे थॉमसन को इस खोज पर, दोस्तों कौन सी खोज पर, इलेक्ट्रॉन की खोज पर 1905 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों किसे मिला, सर जे थॉमसन साहब को इस खोज के लिए क्या है दोस्तों, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला, 1905 में। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार देने की तिथि कब से है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है 1901 से। दोस्तों कब से प्रारंभ हुआ था नोबेल प्राइज देना, नोबेल प्राइज देना दोस्तों प्रारंभ हुआ था 1901 से। और दोस्तों उसके बाद में किन्हें मिला ये, तो दोस्तों ये मिला है किसे, 1905 में दोस्तों मिला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर जे थॉमसन को। वहीं दोस्तों प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी दोस्तों आप लोग क्वेश्चन बता देते हैं कि जो पहले भारतीय थे उन्हें नोबेल प्राइज मिला 1913 में दोस्तों। और वो कौन थे, दोस्तों वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन थे दोस्तों, रविंद्रनाथ यानी RN टैगोर जी थे जिन्होंने भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार भारतीय होने के लिए दोस्तों उन्होंने प्राप्त किया। अब आइए बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि प्रोटॉन की खोज कब और किसने की। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रोटॉन के बारे में कि प्रोटॉन की खोज कब और किसने की है। तो फ्रेंड्स 1719 से लेकर 1720 20 में दोस्तों क्या है, कई विद्वानों का मत है 1719 और कई विद्वान 1700 और दोस्तों 1920 मानते हैं। कई विद्वान 1917 मानते हैं दोस्तों, और कई विद्वान जो है वो 1920 मानते हैं। में किसने की दोस्तों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया। दोस्तों किसने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इस चीज का नामकरण किया कि ये एक अल्फा कण है। इसका नाम दोस्तों उन्होंने दिया अल्फा कण। और दोस्तों खोजकर्ता कौन है, खोज किसने की थी। तो दोस्तों खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने खोज की थी, गोल्डस्टीन ने बताया था दोस्तों कि ये एक दोस्तों जो अल्फा कण है, लेकिन वो उसे नाम नहीं दे पाए थे कि अल्फा कण है। ये उन्होंने कहा था कि ये एक धनात्मक कण है दोस्तों, लेकिन उसका नाम नहीं दे पाए थे। नाम देने का कार्य किसने किया, रदरफोर्ड जी ने नाम किया, नाम देने का कार्य किया। तो दोस्तों मुख्य रूप से क्या है, यानी प्रोटॉन को दोस्तों जो नामकरण है और जो खोज है वो रदरफोर्ड को ही मानते हैं। जब कभी एग्जाम में दोस्तों यदि दोनों क्वेश्चन दिए जाएं और उसमें पूछे कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो दोस्तों खोज की है गोल्डस्टीन ने। लेकिन दोस्तों प्रोटॉन को दोस्तों जो है प्रोटॉन नाम किसने दिया, तो दोस्तों प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो दोस्तों पहली बात यह है कि यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों दो में से कोई एक ही वहां पर होगा। यदि अर्नेस्ट रदरफोर्ड होंगे तो गोल्डस्टीन नहीं होंगे, यदि गोल्डस्टीन होंगे तो वहां पर रदरफोर्ड नहीं होंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि प्रोटॉन के बारे में। दोस्तों प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, तो दोस्तों प्रोटॉन पर आवेश भी इलेक्ट्रॉन के ही समान होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक धनात्मक कण है और प्रोटॉन एक, दोस्तों इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक कण है और प्रोटॉन एक धनात्मक कण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वहाँ पर माइनस लगा था इलेक्ट्रॉन के में, और दोस्तों यहाँ पर प्रोटॉन में बस केवल प्लस हो जाता है। और दोस्तों वही होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। दोस्तों द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान कितना होता है इसका, तो फ्रेंड इसका द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो ये दोस्तों होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब आइए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों दिया गया, कह रहा न्यूट्रॉन की खोज कब और किसने की। भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज कब और किसने की। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज कब और किसने की है। तो फ्रेंड्स न्यूट्रॉन की खोज हुई है कब,
1932 में। और दोस्तों खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता है सर जेम्स चैडविक जी। कौन है दोस्तों? सर जेम्स चैडविक जी है। फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इस पर आवेश क्या होता है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन पर जो आवेश है वो होता है शून्य। क्या होता है? न्यूट्रॉन पर जो आवेश है वो आवेश शून्य होता है। वहीं दोस्तों उसका द्रव्यमान देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स उसका द्रव्यमान कितना होता है? तो द्रव्यमान होता है 1.6750 इंटू 10⁻⁻27 kg। दोस्तों लगभग जो ये है न्यूट्रॉन जो है दोस्तों लगभग प्रोटॉन से थोड़ा द्रव्यमान में भारी है, लेकिन इसके पास कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, कोई दोस्तों इसके पास रंगबाजी नहीं है। कहा जाए दोस्तों रंगबाजी कैसी होती है? जिसके पास दोस्तों ज़्यादा पावर होती है, चार्ज होता है ज़्यादा, उसके पास पावरफुल होता है, वो उसकी रंगबाजी होती है फ्रेंड्स। तो इसके पास चार्ज क्या है? शून्य है। तो भैया इसके पास चार्ज तो शून्य है, लेकिन जो द्रव्यमान है जो ये कहीं पर बैठ जाता है तो बाकी सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर न्यूट्रॉन बैठता है वहाँ पर प्रोटॉन जो है वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये प्रोटॉन से भारी होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि अल्फा कण की खोज कब और किसने की? आइए दोस्तों अल्फा कण के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि अल्फा कण की खोज कब और किसने की है। तो दोस्तों समय क्या था? समय था 1899 में। और वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी। तो दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ही अल्फा कण की खोज की है। दरअसल दोस्तों इन्होंने बताया था कि जो प्रोटॉन है वो एक धनात्मक कण है दोस्तों, जिसका इन्होंने नाम दिया था प्रोटॉन। तो दोस्तों अल्फा कण की भी खोज किसने की है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अब दोस्तों इसके आवेश की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के दुगने आवेश के बराबर होता है दोस्तों। तो क्या होता है इस पर आवेश? 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। तो दोस्तों ये मान होता है अल्फा कण का आवेश होता है दोस्तों। अब अल्फा कण का द्रव्यमान देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जो अल्फा कण का द्रव्यमान है वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है 6.642 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये दोस्तों क्या होता है? अल्फा कण का द्रव्यमान है। वहीं दोस्तों देख लेते हैं इसकी ऊर्जा कितनी होती है। तो दोस्तों इस पर ऊर्जा होती है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। दोस्तों कितनी होती है? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर अल्फा कण के पास ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। क्या है? कह रहा बीटा कण की खोज कब और किसने की? तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं भैया बीटा कण क्या होते हैं और बीटा कण की खोज कब और किसने की है। तो दोस्तों बीटा कण अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ही अल्फा और बीटा कण की दोनों की खोज की है दोस्तों। कब की? 1899 में ही। दोस्तों देख लेते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कब खोज की इसकी? 1899 में। दोस्तों इस पर आवेश क्या होता है? तो इस पर आवेश होता है -1 कूलाम। कितना आवेश होता है दोस्तों? -1 कूलाम इस पर आवेश होता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्या इसका द्रव्यमान क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका द्रव्यमान भी कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो दोस्तों ये भी कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻31 kg के बराबर ही। यानी लगभग दोस्तों ये क्या होता है? लगभग दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन के दोस्तों लगभग बराबर में पाया जाता है ये बीटा कण। तो दोस्तों अब आइए बढ़ जाते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन के बराबर ही इस पर क्या लगभग दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन यानी ये भी ऋणात्मक मान लेते हैं इसे। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गामा किरणों की खोज कब और किसने की? दोस्तों क्या है? गामा किरणों की खोज कब और किसके द्वारा की गई? आइए दोस्तों देख लेते हैं गामा किरणों की खोज के बारे में। तो दोस्तों कौन थे? पॉल विलार्ड थे दोस्तों। कौन थे? पॉल विलार्ड। और कब खोज की? 1900 में। तो दोस्तों सन 1900 में पॉल विलार्ड ने गामा किरणों की खोज की। तो उस पर आवेश देख लेते हैं। तो क्या है दोस्तों? ये किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और जो किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनका कोई आवेश या कोई द्रव्यमान नहीं होता है। तो दोस्तों ये गामा तरंगे हैं, इनका कोई आवेश या कोई इनके पास द्रव्यमान नहीं होता है। बढ़ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम परमाणु की खोज कब और किसने की? दोस्तों एकदम से इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि सर्वप्रथम परमाणु की खोज करता कौन है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका आंसर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों कौन है? जॉन डाल्टन ने 1803 में दोस्तों सर्वप्रथम परमाणु की खोज की। दोस्तों परमाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जॉन डाल्टन ने। अब दोस्तों आवेश की बात कर लेते हैं कि भाई परमाणु पर आवेश क्या होता है। तो दोस्तों इस पर आवेश होता है शून्य। अब दोस्तों हम लोगों के दिमाग लगाना है भैया आवेश शून्य क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के दोस्तों प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, बस न्यूट्रॉन जो है वो चार्जहीन होता है दोस्तों, यानी वो उदासीन होता है। तो यहाँ पर परमाणु उदासीन कैसे हो गया? तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जैसे कोई भी परमाणु बना है दोस्तों उस परमाणु में क्या होते हैं? जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक होते हैं, प्रोटॉन जो है वो धनात्मक होते हैं। तो जब दोनों की संख्याएं समान होती है तो दोनों आपस में एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं और उन पर आवेश यानी उन पर चार्ज क्या हो जाता है? उन पर चार्ज हो जाता है शून्य। उन पर कोई अपने अपना आवेश नहीं रहता है। तो इस वजह से दोस्तों क्या है?
परमाणु जो है वो उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि जहाँ पर पूछ दे कि परमाणु का आवेश क्या होता है, तो वहाँ पर दोस्तों हम लोगों को बताना है कि परमाणु जो है वो एक उदासीन होता है, या इसका आवेश शून्य होता है। अब दोस्तों परमाणु के द्रव्यमान की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो दोस्तों परमाणु का जो द्रव्यमान है वो होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दोस्तों क्या है? ग्राम। यदि इसे केजी में बदलेंगे तो दोस्तों केजी में बदलने के लिए भैया क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर 24 है वहाँ पर 27 आ जाएगा, बस केवल इतना फर्क होता है ग्राम और किलोग्राम में। दोस्तों फिर देख लेते हैं क्या है, 1.6726 जो है वो दोस्तों वो क्या है? योक्टाग्राम है। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? योक्टोग्राम बोलते हैं। तो दोस्तों ये योक्टोग्राम है, जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1836 गुना होता है। दोस्तों ये कितना है? यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उससे 1836 गुना ज्यादा होता है। वहीं दोस्तों क्या है कि आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। दोस्तों आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, और दोस्तों सभी तत्वों के क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या स्थित होती है। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों उससे पहले देख लेते हैं इसमें और भी कुछ बाकी है। दोस्तों आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, और परमाणु दोस्तों मिलकर बना काहे से है? तो परमाणु बना है दोस्तों इलेक्ट्रॉन से मिलकर, प्रोटॉन से मिलकर और न्यूट्रॉन से मिलकर। दोस्तों क्या बना है? परमाणु बना है। यानी परमाणु में रहने वाले कौन कौन से लोग हैं? तो दोस्तों परमाणु में रहने वाला लोग है इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ और न्यूट्रॉन हुआ। दोस्तों ये तीनों मिलकर के इसका निर्माण करते हैं, परमाणु का निर्माण करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों क्वेश्चन है ये 18वां। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, सॉरी 8वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है दोस्तों? नाभिक की खोज कब और किसने की? तो आइए दोस्तों देख लेते हैं भैया नाभिक की खोजकर्ता कौन है, नाभिक की खोज करने वाले कौन है। तो दोस्तों नाभिक की खोजकर्ता कौन है? यानी परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में की। और दोस्तों कब की? यानी अपनी स्वर्ण पत्रिका पर दोस्तों जब उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की, वहां से दोस्तों इन्हें पता चला किसी चीज के नाभिक के बारे में। और दोस्तों नाभिक क्या है? वह परमाणु का दोस्तों क्या है? धनात्मक कण होता है दोस्तों, यानी परमाणु का सबसे भरा हुआ भाग है, और उसी भाग में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों परमाणु का जो मोस्टली भाग है दोस्तों, ज्यादातर भाग है वो कैसा है? खोखला है। यानी परमाणु जो है वो अंदर से पूरा खोखला है। उसके केंद्र पर दोस्तों जो क्या है? केंद्र पर दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसी केंद्र को क्या बोलते हैं? उसी केंद्र को बोलते हैं दोस्तों नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। कह रहा परमाणु का पहला मॉडल किसने दिया? भाई बहुत ही नंबर एक क्वेश्चन है। कह रहा परमाणु का पहला मॉडल किसने दिया? तो दोस्तों परमाणु का पहला मॉडल किसने दिया है? आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या है? यानी परमाणु का पहला मॉडल किसने दिया है? तो दोस्तों परमाणु का पहला मॉडल दिया है सर जे थॉमसन ने दिया था परमाणु का पहला मॉडल। उनके अनुसार परमाणु में धनात्मक आवेश का एक गोला होता है, जिसमें ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन समाहित होते हैं। तो दोस्तों जैसे ही थॉमसन ने ये अपना परमाणु मॉडल दिया, कुछ समय तक तो दोस्तों ये परमाणु मॉडल सब लोग मानते रहे। और जैसे ही अर्नेस्ट रदरफोर्ड आए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने पूछा कि भाई जो यहाँ पर आपने ये दिया है, इसमें कहीं न्यूट्रॉनों की भी व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है? क्योंकि दोस्तों किसी परमाणु में रहने वाले 3 तत्व होते हैं, कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इन्होंने बता दिया था कि ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं और धनात्मक आवेश वाले प्रोटॉन होते हैं, लेकिन दोस्तों इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। तो इसलिए से इनका जो ये मॉडल था वो मॉडल फेल हो जाता है, और रदरफोर्ड का नया मॉडल आता है, जिसके बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आवर्त सारणी के जनक कौन है? दोस्तों क्या है? आवर्त सारणी के जनक कौन है? दोस्तों नंबर 1 का क्वेश्चन है, आप सब लोग जानते भी हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि आवर्त सारणी के जनक कौन है। तो दोस्तों आवर्त सारणी के जनक कौन है? रूसी रसायनज्ञ दोस्तों कौन है? ये रसायन विज्ञान के ज्ञाता हैं दिमित्री मेंडलीव। कौन है? दिमित्री मेंडलीव ने साल 1869 में आवर्त सारणी की खोज की है। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में जो आवर्त सारणी है उसमें कुल मिलाकर कितने तत्व हैं? तो दोस्तों आवर्त सारणी में कुल मिलाकर 118 तत्व इस समय की दोस्तों प्रेजेंट टाइम की जो आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व समाहित किए गए हैं। तो दोस्तों ये था दोस्तों कुछ भौतिक विज्ञान के बारे में जानकारियां। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।